हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है 12 नंबर चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके थे। 12 नंबर चैप्टर का जो है एमसीक्यू है जो है आज नहीं आ पाया है। कल आप लोगों के लिए जो है एमसीक्यू करा देंगे, ठीक है। जब तक कि हम लोग जो है 13 नंबर चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक है। 13 नंबर चैप्टर देखेंगे। तो आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 13 का जो है पार्ट 1 देखने वाले हैं। तो ठीक है, तो रेडी हैं आप लोग? चलिए फिर रेडी हैं तो स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको वहाँ से भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके हर कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम लोग जब भी किसी नए चैप्टर का स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले जो है उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोगों का जो है चैप्टर का नाम जो है क्या है, जो है प्रदीपन है, ठीक है, इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। इंट्रोडक्शन इसका देख लीजिए, यहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है, परिचय, ठीक है। हम लोग पहले परिचय करते हैं किसी भी चैप्टर से। तो देखिए क्या है, प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो अपनी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को जो अवशोषित करके अपेक्षाकृत कम आवृत्ति का जो है कम आवृत्ति का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, प्रतिदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। तथा जो है प्रकाश उत्सर्जन की यह घटना प्रदीपन कहलाती है। यह उत्सर्जन केवल तब तक ही होता है जब तक कि उन पदार्थों पर प्रकाश डाला जाता है। जो है प्रदीप्त को समझने के लिए प्रकाश के विषय में जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि प्रदीप्त किसी सतह पर प्रकाश के ठहरने का ही जो है प्रतिफल है, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक है इसमें क्या, प्रकाश, लाइट क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए क्या है, प्रकाश स्रोत प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, एनर्जी है, ठीक है, जो हमारी आँखों को वस्तुओं का जो है बोध कराती है, अर्थात उन्हें देखने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है। जब किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है और जो है उससे जो है परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पहुंचती है, तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है, ठीक है। देखिए आगे क्या है, सूर्य का श्वेत प्रकाश, ठीक है। देखिए क्या है, सूर्य का श्वेत प्रकाश, ठीक है, हेडिंग है, टॉपिक है। तो देखिए क्या है, सूर्य का श्वेत प्रकाश वास्तव में 7 विभिन्न रंगों का जो है सम्मिश्रण जो होता है। ये रंग बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होते हैं। श्वेत प्रकाश के इन 7 रंगों को जो है क्या कहते हैं हम लोग, जो है इसको जो है विग्रोय शब्द से जो है व्यक्त किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, प्रकाश का स्रोत, ठीक है, फ्रॉम ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश का स्रोत क्या है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए क्या है, प्रकाश किरणें विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में जो है गमन करती है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तथा इसकी जो है तरंगदैर्घ्य जो है 380 × 10⁻⁹ मीटर से 760 × 10⁻⁹ मीटर तक होती है। प्रकाश किरणों में उपस्थित विभिन्न रंगों की जो है विद्युत चुंबकीय किरणों में से बैंगनी रंग के प्रकाश की किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम अर्थात 380 × 10⁻⁹ मीटर से 435 × 10⁻⁹ मीटर तक होती है। और इसमें कम तरंगदैर्घ्य वाली तरंगों को पराबैंगनी तरंगे कहते हैं। इसके विपरीत लाल रंग की प्रकाश किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक अर्थात 625 × 10⁻⁹ मीटर से 740 × 10⁻⁹
मीटर तक होती है। ठीक है, तदनुसार इनकी आवृत्ति निम्न होती है और इससे अधिक तरंगदैर्घ्य वाली तरंगों को अवरक्त तरंगे कहते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरणों का रंग भिन्न होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पहला टॉपिक दिया गया है, क्या है? ऊष्मा एवं प्रकाश विकर्ण। देखिए क्या है, कोई भी वैद्युतिक ऊष्मक तंतु जब 900 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हो जाता है तो वह ऊष्मीय तरंगों के साथ साथ प्रकाश किरणें भी उत्सर्जित करने लगता है, जबकि 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने से पूर्व वह केवल ऊष्मीय किरणें ही उत्सर्जित करता है। अतः ऊष्मक तंतु बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्या है आपका? इल्यूमिनेशन। ठीक है, प्रदीप्त क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, प्रकाशित तल के इकाई क्षेत्रफल पर तल की लंबवत दिशा से पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को उस तल की प्रदीप्त कहते हैं। इसे ई से दर्शाया जाता है। ठीक है, देखिए E=F/A होता है। ठीक है, देखिए आगे आपका ये सब क्या है? ई जो है आपका प्रदीप्त है, जिसको हम लोग जो लक्स में नापते हैं। एफ जो है आपका प्रदीप्त फ्लक्स है। ठीक है, इसको लुमेन में नापते हैं। और ये जो आपका तल का क्षेत्रफल जो वर्ग मीटर में हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, एक लक्स =1 लुमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसे मीटर कैंडल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, टिप्पणी में 2 पॉइंट दिया गया है, उसे देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है? किसी प्रकाशित तल की प्रदीप्त मापने का एक अन्य मात्रक मिलीफुट भी है। ठीक है, जो देखिए यहाँ पे मिलीफुट =1 लुमेन बाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा होता है आपका प्रकाशित तल की प्रदीप्त मापने का एक अन्य मात्रक फुट कैंडल भी है, जिसे 1 फुट कैंडल =1 cp/फुट स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? देखिए, किसी प्रकाशित तल की प्रदीप्त मापने के लिए प्रकाश मापी नामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। यह फोटो डायोड पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला इसमें क्या दिया गया है? आगे प्रदीप्त को भली भांति समझने के लिए उससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली कारक नियम एवं प्रदीप्त व्यवस्था का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। ठीक है, प्रदीप्त से संबंधित शब्दावली। देखिए, प्रदीप्त से संबंधित शब्दावली क्या है उसको समझते हैं। देखिए, प्रदीप्त फ्लक्स किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश किरणों की कुल मात्रा प्रदीप्त फ्लक्स यानी कि इल्यूमिनेशन फ्लक्स कहलाती है। इसे एफ या फाई से दर्शाया जाता है और इसका मात्रक लुमेन होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट है इसका लुमेन। एक मात्रक मोमबत्ती से एक ठोस कोण से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की कुल मात्रा 1 लुमेन कहलाती है। यह प्रदीप्त फ्लक्स की एसआई मात्रक है। ठीक है, एसआई इकाई है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए क्या है अगला? ठोस कोण। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट है आपका ठोस कोण। ठीक है, सॉलिड एंगल के बारे में देखिए क्या है? किसी खोखले गोले के इकाई क्षेत्रफल वाले वर्ग तल से उसके केंद्र पर बना आयत नामक कोण ठोस कोण यानी कि सॉलिड एंगल कहलाता है। इसे ओमेगा से दर्शाया जाता है। ठीक है, देखिए एक ठोस कोण = गोले के वर्ग तल का क्षेत्रफल बाई गोले का अर्ध व्यास का स्क्वायर होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया गया है 1a/r² आपका 4πr²/r²। ये टोटली जो r² से r² कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? आपका 4π आ जाएगा। ठीक है,
देखिए अगला यहाँ से ठोस कोण को रेडियन में मापा जाता है। ठोस कोण या घन कोण का जो है अधिकतम मान 4 पाई रेडियन होता है। ठीक है, टिप्पणी में पॉइंट दिया गया है। देखिए 7.776 ग्राम प्रति घंटे की दर पर जलने वाली मोमबत्ती नामक मोमबत्ती कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है प्रकाश की तीव्रता। ठीक है, देखिए प्रकाश की तीव्रता है, ये शेडिंग है। देखिए क्या है प्रकाश की तीव्रता या जो है प्रदीप्त तीव्रता प्रकाश की तीव्रता सामान्यतः प्रकाश की चमक पर निर्भर करती है। प्रकाश की चमक जितनी अधिक होगी उसकी तीव्रता भी उतनी ही अधिक होगी। किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में जो है प्रति इकाई ठोस कोण यानी कि सॉलिड एंगल में उत्सर्जित होने वाला प्रदीप्त पुंज उस प्रकाश स्रोत की तीव्रता या प्रदीप्त तीव्रता कहलाता है। इसे आई से दर्शाया जाता है तथा इसका मात्रक कैंडेला होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला लाइन यहाँ पे क्या है 1 कैंडेला। देखिए यहाँ पे 1 कैंडेला इक्वल टू 1 लुमेन बाई रेडियन होता है। ठीक है, देखिए पॉइंट अगला क्या है कैंडेला क्या होता है। देखिए कैंडेला प्रदीप्त तीव्रता की एसआई इकाई है। ठीक है, इसके चारों ओर 4 पाई लुमेन फ्लक्स पर जो है प्राप्त होता है। इसे जो है सीडी में जो है व्यक्त किया जाता है। ठीक है, कैंडेला देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पे कैंडेला शक्ति। ठीक है, कैंडेला पावर क्या होता है। देखिए प्रदीप्त फ्लक्स एफ को मापने की एक अन्य इकाई कैंडेला पावर का भी है। ठीक है, देखिए क्या है एक कैंडेला शक्ति यानी कि CP इक्वल टू 1 लूमेन बाई 4 पाई इक्वल टू 1 लूमेन बाई रेडियन होता है। ठीक है, नीचे उसका पावर दिखाया गया है। देखिए वाट में दिया गया है 1 CP इक्वल टू 0.0201 वाट यानी कि मानक बल का है। ठीक है, देखिए ये मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। ये जो है कौन कौन से प्रकार के होते हैं उसके बारे में दिखाया गया है। तो देखिए मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। पहला दिया है औसत क्षैतिज कैंडल शक्ति। ठीक है, औसत जो है क्षैतिज कैंडल शक्ति क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है औसत क्षैतिज जो है कुंडली शक्ति। ठीक है, कैंडल शक्ति किसी क्षैतिज तल में जो है समस्त दिशाओं में जो है कैंडल पावर का औसत मान ही औसत क्षैतिज कैंडल कैंडल शक्ति यानी कि MHCP कहलाता है। ठीक है, MHCP इक्वल टू लुमेन फ्लक्स बाई 4 पाई होता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला दूसरा पॉइंट देखिए औसत गोलाकार कैंडल शक्ति यानी कि किसी क्षैतिज तल में सभी तलों एवं दिशाओं में कुंडली पावर का औसत मान ही औसत गोलाकार कैंडल शक्ति कहलाता है, जिसे MSCP कहते हैं। ठीक है, MSCP इक्वल टू संपूर्ण फ्लक्स बाई 4 पाई होता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए औसत अर्ध गोलाकार कैंडल शक्ति। ठीक है, यहाँ से ये वाला पॉइंट देखिए औसत अर्ध गोलाकार कैंडल शक्ति क्या होता है। देखिए प्रकाश स्रोत के केंद्र से गुजरने वाले क्षैतिज तल के ऊपर या नीचे सभी दिशाओं में कैंडल शक्ति के औसत मान को ही औसत अर्धगोलाकार कैंडल शक्ति कहते हैं। ठीक है, MHSCP इक्वल टू जो होता है अर्धगोले में उत्पन्न फ्लक्स बाई 2 पाई हो जाता है। ठीक है, चमक देखिए अगला पॉइंट है चमक। ठीक है, चमक के बारे में देखिए चमक किसे कहते हैं किसी प्रकाशित वस्तु की किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल की प्रदीप्त तीव्रता को उसकी चमक कहते हैं। ठीक है, इसकी इकाई कैंडेला बाई मीटर स्क्वायर या कैंडेला बाई सेंटीमीटर होती है। ठीक है, चमक को जो हम लोग L से दिखाते हैं, लाइट होता है L से। ठीक है, तो लाइट को दिखाते हैं हम लोग 1/A यानी कि 1/A कैंडेला बाई मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका चौंध। ठीक है, चौंध क्या होता है उसके बारे में समझते देखिए किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा उत्पन्न वह तीव्र प्रकाश जिससे आँखों से दिखा नहीं जा सकता अथवा देखने का प्रयास करने पर कष्ट का अनुभव होता है, वह चौंध कहलाता है। ठीक है, जैसे सूरज को सीधा देखने पर आँखों पर जो है चौंध लगने का अनुभव होता है। ठीक है, अगला देखिए अगला पॉइंट क्या है आपका मीटर
कैंडल शक्ति, ठीक है। मीटर कैंडल शक्ति क्या होता है, देखिए, यदि किसी 1 मीटर व्यास वाले गोले के केंद्र पर एक कैंडल शक्ति का प्रकाश डाला जाए तो उसके अंदर उत्पन्न प्रदीप्त को मीटर कैंडल शक्ति कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, क्या प्रदीप्त दक्षता, इल्यूमिनेशन इफिशियंसी क्या होती है, उसके बारे में देखिए। क्या है, किसी वैद्युतिक प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा तथा उसे प्रदान की गई वैद्युतिक शक्ति का अनुपात उस स्रोत की प्रदीप्त दक्षता कहलाती है। यदि आउटपुट लुमेन में व इनपुट वाट में मापी जाए तब प्रदीप्त दक्षता का मात्रक लुमेन प्रति वाट होगा, ठीक है। आगे अगला पॉइंट देखिए, क्या है, प्रदीप्त दक्षता, ठीक है। क्या है इसमें, आउटपुट फ्लक्स यानी कि लुमेन में उसको भी हम लोग मेजर करते हैं, और इनपुट विद्युत शक्ति इसको वाट में मेजर करते हैं, ठीक है। क्या है, देखिए, प्रदीप्त दक्षता को प्रायः प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है आपका अवशोषण गुणांक, ठीक है। अवशोषण गुणांक क्या होता है, देखिए, जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से होकर गुजरती है अथवा किसी तल से परावर्तित होती है तो प्रकाश की कुछ मात्रा मध्य तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यह प्रक्रिया प्रकाश का अवशोषण कहलाती है। उस तल मध्यम द्वारा अवशोषित प्रकाश एवं आरोपित प्रकाश का अनुपात अवशोषण गुणांक कहलाता है, ठीक है। अतः देखिए, अवशोषण गुणांक देखिए यहाँ पे, एक मिनट देखिए, अवशोषण गुणांक इक्वल टू अवशोषण प्रकाश बाई आपतित प्रकाश होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है, परावर्तन गुणांक। परावर्तन गुणांक क्या होता है, देखिए, किसी तल द्वारा परावर्तित प्रकाश एवं उस पर आपतित प्रकाश के अनुपात को ही परावर्तक गुणांक कहते हैं, ठीक है। अतः परावर्तक गुणांक इक्वल टू परावर्तक प्रकाश बाई आपतित प्रकाश होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला क्या है आपका पारेषण गुणांक। पारेषण गुणांक क्या होता है, देखिए, किसी पारदर्शी माध्यम से पारेषित प्रकाश एवं उस पर आपतित प्रकाश के अनुपात को पारेषण गुणांक कहते हैं। अतः पारेषण गुणांक इक्वल टू पारेषित प्रकाश बाई आपतित प्रकाश होता है। ये भी इसका सूत्र है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखिए, अगला हम लोगों का यहाँ से है विभिन्न कार्य के लिए प्रदीप्त, ठीक है, तालिका में है, ठीक है। यहाँ पे क्रमशः दिया गया है, यहाँ पे कार्य का स्थान है, यहाँ पे लक्स या लूमेन बाई मीटर स्क्वायर में दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से कल देखेंगे। तो आज तक हम लोग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो बताइए वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे टाइम टू टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी वीडियो का लाभ उठा पाए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल नहीं ला पाएंगे, थोड़ा कष्ट होगी। इसलिए सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हमें प्रैक्टिकल लाने में और आप लोगों को और भी बेहतर ढंग से समझाने में और आप लोगों के लिए और अच्छे कंटेंट लाने में हमें मदद मिलेगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।